अप्रैल के लास्ट के अंदर सूर्य के ऊपर एक AR3663 नाम का एक सन स्पॉट बनना शुरू होता है, जो कुछ ही दिनों के अंदर पृथ्वी के 10 गुना आकार के बराबर आकार ले लेता है। नासा की सोलर डायनामिक ऑब्जेक्ट्री ने एक तस्वीर कैद की, जिसके अंदर साफ साफ दिख सकता है कि सूर्य के ऊपर एक सोलर तूफान पैदा हो रहा है। सूर्य के सन स्पॉट पे जो बड़े विस्फोट हो रहे थे, उन्होंने सोलर तूफान का रूप ले लिया और तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे और 10 मई को हमारे अर्थ से ये सोलर तूफान टकरा जाता है। सौर तूफान को कोरोनल मास इंजेक्शन भी बोला जाता है। जब ये सौर तूफान हमारी अर्थ की तरफ बढ़ता है तो हमारे अर्थ के अंदर सूर्य के कुछ पार्टिकल्स लेकर आता है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इंटर करते हैं तो रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आसमान पूरी तरह से रंग बिरंगा हो जाता है। जब 10 मई को सौर तूफान हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने वाले रिएक्शन के कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कुछ देशों के अंदर आसमान पूरी तरह से एक अलग ही रंग के अंदर ढक जाता है। इस सौर तूफान की वजह से ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक आसमान के अंदर एक अलग ही बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, जो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। इस सौर तूफान की वजह से कुछ सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा और दुनिया भर के कुछ पावर स्टेशनों के अंदर बिजली भी गुम हो गई। अमेरिका की एक रिसर्च में पता चला है कि ये सोलर तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है, आने वाले कुछ दिनों तक इसका और भयानक रूप देखने को मिल सकता है। अगर ये तूफान और ज्यादा ताकत के साथ आता है तो इससे हमारे सभी सैटेलाइट पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और दुनिया भर के सभी पावर स्टेशन पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। जितने भी ऑनलाइन टीवी, मोबाइल, इंटरनेट सब पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है कुछ समय के लिए। यानी इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सौर तूफान और ज्यादा ताकत के साथ आता है तो हमारे धरती के सभी लोग कुछ दिनों के लिए आदि मानवों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 1859 के अंदर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान आया था, जिसके अंदर दुनिया भर की सभी टेलीग्राफ लाइनें पूरी तरह से ठप हो गई थी और कुछ टेलीग्राफ लाइंस के अंदर आग भी लग गई थी। यह इतना शक्तिशाली सौर तूफान था कि अगर आज के समय में ऐसा तूफान आता है तो इससे अकेले अमेरिका को $50 बिलियन का नुकसान हो सकता है और पूरी दुनिया के सभी सैटेलाइट पूरी तरह से काम करना बंद कर देते और पूरी दुनिया पूरी तरह से अंधेरे के अंदर डूब जाती। इसी तरह अक्टूबर 2003 के अंदर आए एक सौर तूफान के अंदर स्वीडन के अंदर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया और दक्षिण अफ्रीका के सभी ग्रिड पूरी तरह से फेल हो गए। अब जानते हैं कि अगर कोई बड़ा सौर तूफान आ जाता है तो इससे आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। इस वक्त देश के अंदर कुछ इंटरनेट पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अगर सौर तूफान आता है तो हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा और जो ऑनलाइन जितना भी कैश का लेन देन होता है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। इस वजह से हमें कैश की आवश्यकता पड़ेगी और बैंकिंग सिस्टम उसे पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बात कुछ हद तक तो ठीक है कि बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ सकता है, लेकिन पूरी तरह ठप नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन भी कैश की सुविधा सरकार दे सकती है। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है वो पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। इस वजह से आप टीवी नहीं देख पाएंगे, आप इंटरनेट पर वीडियोस नहीं देख पाएंगे, लेकिन बाकी सुविधाएं आपको मिलती रहेगी। हाँ, कुछ हद तक कैश की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आप सेविंग पहले से रख सकते हैं। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सोलर तूफान से हमारे एटमॉस्फेयर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात सामने नहीं आ पा रही है कि आने वाले वक्त में सूर्य के ऊपर कितने बड़े विस्फोट होंगे और उससे कितने बड़े सोलर तूफान पैदा हो सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।